वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये आई है कि 10 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत में जा रहे हैं। मतलब उसमें रिपोर्ट में आके पाकिस्तान में पिछले 22 मंथ्स में लोएस्ट इन्फ्लेशन इस मंथ में हमने रिकॉर्ड की है। जबकि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो 3 करोड़ हैं। जबकि गुर्बत जो है, ये वर्ल्ड बैंक कह रही है कि 10 मिलियन लोग, यानी कि 1 करोड़ लोग जो हैं वो मजीद गुर्बत में जा रहे हैं। वहां पे हुकूमत ये बैंक सही कह रहा है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा जो पाकिस्तानी है वो पॉवर्टी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पे आपने फैसला किया है कि जो पब्लिक, मैं खुद पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूं, मुझे पता है वहां पे तो टीचर्स के बैठने के लिए चेयर नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तान में करीब 10 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जा चुके हैं। मतलब पाकिस्तान का ये हाल है, जहाँ उनकी जनसंख्या 20 से 22 करोड़ है, वहाँ पर करीब 10 करोड़ लोग भुखमरी के नीचे जा चुके हैं। आप देखिए जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने क्या बोला इस पर। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये आई है कि 10 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत में जा रहे हैं। मतलब दे आर स्लिपिंग इनटू पॉवर्टी। हमारी इन्फ्लेशन रेट तो 26% है, इससे भी ज़्यादा है। और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 1.8% है। लेकिन इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात जो मैं आपको एज ए स्टूडेंट, जिसने पूरी ज़िंदगी जो यूनिवर्सिटियों से अटैच रहा है, पढ़ता रहा है, पढ़ाता रहा है, इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि जो 24 अरब रुपए जो पब्लिक यूनिवर्सिटियों को जा रहे थे, जो उनको कट लगा दिया गया। मीन्स के जो पैसे उनको मिल रहे थे उसमें से 24 अरब रुपए का कट लगा दिया गया है, जो स्टेट ओन्ड या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ थी। अब मुझे ये बताएं, हायर एजुकेशन क्या होगी जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों, जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों, और उस मुल्क के अंदर लिटरेसी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसको पढ़ना आता हो, नाम लिखना आता हो, और फिर भी उस मुल्क के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो 59% हो। वहाँ पे हुकूमत ये फैसला करे कि हमने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मज़ीद 24 अरब रुपए की कटौती करनी है। जबकि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो 3 करोड़ हैं। जबकि गुर्बत जो है, ये वर्ल्ड बैंक कह रही है कि 10 मिलियन लोग, यानी कि 1 करोड़ लोग जो हैं वो मजीद गुर्बत में जा रहे हैं। वहां पे हुकूमत ये फैसले कर रही है। अगू तुम हिसाब ला लो, हमारी प्रायोरिटीज किसे, हमने मुकाबला किसे कहता है मुकाबला इंडिया ना करना है। ठीक है, उधर तो अपने मसाइल हैं, उनकी अपनी गुर्बत के मसले हैं, उनके अपने अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, उनके अपने मसाइल हैं। लेकिन हमारे जो मसले हैं इस पे कौन फोकस करने वाला भाई। अब ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी जो ये कहती है कि इतनी स्लो इकोनॉमी है कि 1.8%, भारत की 8.4% है, 8% है, लेकिन हमारी 1.8% है। और ये आप देखें कि ये हमारी, ये आप देखें, ये आपकी इकोनॉमिक आउटलुक है। ठीक है, तो जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, ये बड़ी, जिसे कहते हैं ना, बड़ी ग्रिम इकोनॉमिक पिक्चर पेश कर रहे हैं। और हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, हम वो सारे के सारे मिस कर रहे हैं। मुझे समझ इस चीज़ की नहीं आती, 17-18 अरब डॉलर तो हमारी एलीट खा जाती है, उनके पॉक्स, प्रिविलेजेस, मज़े, अयाशियाँ, प्रोटोकॉल, रूटर घूटर, गाड़ियाँ, हटो बचो, टू टू पाँ के लिए हमने रखे हुए हैं। मतलब सारी एलीट है, उसमें कोई एक तबका नहीं है, सारी एलीट है। वहां पे आपने फैसला किया है कि जो पब्लिक, मैं खुद पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूं, मुझे पता है वहां पे तो टीचर्स के बैठने के लिए चेयर नहीं होती। और वहां पे लार्जली बहुत सारे ऐसे पब्लिक, और हमारा हर पॉलिटिशियन एक ही चीज चाहता है, मेरे हल्के में यूनिवर्सिटी बना दो। और यूनिवर्सिटियों का क्या काम है, अगू ओ की पैदा करना है, सानू कोई पता नहीं की पैदा करना है। सो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 1.8% है। पावर्टी जो रेट है 40% है। 98 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं वो ऑलरेडी दे आर इनटू द लाइन ऑफ द पॉवर्टी। 98, आधा पाकिस्तान तो इसमें है। हमें यह बताया गया था कि हम जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी डेफिनेशन लेके आए, नेशनल सिक्योरिटी की कॉम्प्रिहेंसिव एक डेफिनेशन लेके आए हैं, जिसमें ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को अहमियत दी जाएगी। मींस के रवायती सिक्योरिटी, जिसमें आप अपना बम, बारूद, गोले, जो है न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी, उसके बाद ड्रोन्स, एयरफोर्स, नेवी, फौज, पुलिस, हर चीज़ तगड़ी करके रखेंगे। उसमें रिपोर्ट में आके पाकिस्तान में पिछले 22 मंथ्स में लोएस्ट इन्फ्लेशन इस मंथ में हमने रिकॉर्ड की है। तो पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में। नो वे वो
नो डाउट वो करेंगे, लीड तो करना है इंडिया ने, क्योंकि कंपैरिजन ही नहीं है हमारा उनके साथ। लेकिन पाकिस्तान भी ठीक जा रहा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सारे इंडिकेटर्स भाई ने बताए हैं बड़े शॉर्ट टर्म है। हमारी इकोनॉमी कभी ग्रोथ नहीं कर सकती जब तक हमारी यहाँ पे इंटरनल इंस्टेबिलिटी रहेगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पिछले 5-6 साल से कंटिन्यूसली रह रही है। उस वजह से कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, इकोनॉमी कैसे बूम करेगी? जबकि इंडिया में सबसे वहाँ पे उनका प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे कंटिन्यूस एक ही हुकूमत आई जा रही है, वहाँ पे स्टेबिलिटी है, ग्रोथ फोकस्ड है। यहाँ पे आते हैं सड़कें बनाते हैं और बस, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनती यहाँ पे, एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं कर रहा। जब तक एजुकेशन नहीं बने पे फोकस नहीं करेंगे, हॉस्पिटल्स पे फोकस नहीं करेंगे, इस तरह की चीज़ों पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हमारा बिल्ड होगा, तो ग्रोथ तो हमारी नहीं होगी। नहीं बिल्कुल, इस तरह तो वाकई में पाकिस्तान की ग्रोथ नहीं होगी। अगर हम बात करें इंडिया की, तो अब आप देखें कि इंडिया में कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। वो सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा नहीं कर रहे, अपने जो नौजवान नस्ल है उसको भी एम्पावर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने बात की एजुकेशन की, IT के निज़ाम की, इन्वेस्टमेंट की, तो अब देखिए कि इंडिया में ऑलरेडी तमाम ममालिक कितना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने ये 2 टेन्योर्स में जब भी किसी मुल्क में गए हैं, वो हमेशा अपने मुल्क के लिए नई इन्वेस्टमेंट जो है लेकर आए हैं, नए प्लान्स लेकर आए हैं, नई डील्स लेकर आए हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी मुल्क में जाते हैं तो हम कटोरा लेकर पहुंच जाते हैं कि भाई हमारी मदद करो। तो जाहिर है इन चीज़ों को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान में दूर दूर तक जो है स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। और वाकई में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जितनी महंगाई हो चुकी है, मिडिल क्लास जो फैमिली थी वो इतनी ज़्यादा गरीब हो चुकी है कि अब उनके हालात जो है, मतलब हमें देखकर दुख होता है। ऐसी बात है। अब देखें इंडिया की अगर हम हमारा तो उनके साथ कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ जी। वहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप 100 में सारी वही आती हैं। पाकिस्तान की एक आधी यूनिवर्सिटी भी नहीं आती। वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, हर किसी ने अपने वो प्लांट्स वहाँ पे लगाए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहाँ पे हैं। उनकी ग्रोथ कैसे नहीं होगी? इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो एज अ मार्केट देखते हैं। पाकिस्तान को यहाँ पे वैसे ही इनफेमस है, यहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं खेलने आता, बिजनेस करने कैसे आएगा? नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट में की अगर हम बात करें तो वो बंद है। पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही। और अगर PSL की बात करें तो आपने देखा कि अंबानी के बेटे की शादी थी, तो कैसे वो प्लेयर्स जो है वो छोड़ के चले गए कि हमने अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करनी है। उनके लिए वो ज़्यादा ज़रूरी थी PSL से। ऐसे ही है। इसके अलावा भी बाकी देख लें, यहाँ पे जैसे हमारे अभी रिसेंट इलेक्शंस भी हुए हैं, वो देख के ही बायर्स, तब हर जगह यही था कि यहाँ पे एक काफ़ी गहमा गहमी हुई है। जैसे इलेक्शंस हुए हैं, इतनी देर बाद आए हैं, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया पे देखी जाती हैं। हमारी इकोनॉमी कैसे बेहतर हो सकती है जब हमारी लोन की रीपेमेंट्स ही नहीं हो रही? वहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट्स हो रही हैं कितने सालों से, और मज़ीद हम लोन ले ही जा रहे हैं। तो ना हमारी GDP सपोर्ट कर रही है इस चीज़ को, ना हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। हम तो मज़ीद डाउनफॉल के एक वो स्लाइड पे चले हुए हैं। तो वर्ल्ड बैंक सही कह रहा है ना, वर्ल्ड बैंक सही कह रहा है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा जो पाकिस्तानी है वो पॉवर्टी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आने वाले वक्तों में मेरे ख्याल से ये वाली हुकूमत के बाद मज़ीद 1 मिलियन के और आ जाएंगे लोग जो इस पॉवर्टी की लाइन से मज़ीद नीचे क्रॉस कर जाएंगे। इन्फ्लेशन तो दिन ब दिन बेहतर ही बढ़ती जाएगी। वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है। एक 5 साल की हुकूमत आती है, वो एक मॉनेटरी पॉलिसी लगाती है, दूसरी कोई और पॉलिसी लगाती है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म नहीं, सारे यहाँ पे शॉर्ट टर्म 1-1, 2-2 साल आते हैं हुकूमत के लिए, उसी के अकॉर्डिंग कर जाते हैं, पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करते हैं। कोई इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं, कोई कुछ नहीं।